हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत ऑफिशियल एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज कारक का तीसरा भेद बताने वाले हैं। तीसरा भेद है करण कारक और इसका परिभाषा है वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। समझिए डेफिनेशन को। कहते हैं वाक्य में जिस शब्द से, कौन शब्द होगा, से क्रिया के संबंध, जिसका संबंध किससे होगा, क्रिया से, तो उसे करण कारक कहते हैं। तो उसको क्या कहेंगे, करण कारक। और दूसरा परिभाषा है कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उस साधन को ही करण कारक कहा जाता है। करण कारक की विभक्ति से है। से का मतलब देखिए, जैसे अपने लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ काटते हैं, जिस साधन से ने काटेंगे उसको कहेंगे करण कारक। करण कारक की विभक्ति आपको मालूम हो गया, से है, आपके सामने में है, देख लीजिए, से है। जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो इसमें पूछा जाएगा, सेंटेंस है, इसमें आपसे पूछा जाएगा से किसकी विभक्ति है, तो आप किसका कहिएगा, करण कारक की विभक्ति है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। अच्छा, कौन चीज़ से काटते हैं, तो कुल्हाड़ी से, तो कुल्हाड़ी आपका हो गया करण कारक। जिस साधन से करते हैं कोई काम उसको कहते हैं करण कारक। ये कुल्हाड़ी आपको हो जाएगा करण कारक। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लिए, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, तो उससे इसमें भी लगा हुआ है, तो ये किसकी विभक्ति है, करण कारक की। किससे कमाई होती है, अपनी कमाई। देखिए अपनी कमाई से, तो यहाँ अपनी कमाई जो हो जाएगा ये हो जाएगा करण कारक। तीसरा है साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, तो किसके संगति से, तो साधुओं की संगति से, तो इसमें संगति, तो संगति ना आपका हो जाएगा करण कारक, संगति करण कारक हो जाएगा। अब चौथा है संप्रदान कारक। देखिए संप्रदान का मतलब होता है, संप्रदान सब कुछ दे देना, किसी को कुछ देते हैं, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, जिसके लिए कुछ किया जाए, ठीक, या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे किसी को कुछ देना है तो उसके अर्थ में क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक, जिसको कुछ देते हैं या जिसके लिए कुछ किया जाता है। तो देखिए संप्रदान कारक की विभक्ति, तो संप्रदान कारक की विभक्ति को और को लिए हैं। जैसे देख लीजिए, हरि मोहन को रुपये देते हैं, तो हरि जो है किसको देता है, मोहन को। और कौन सी देता है, तो रुपये को, इसमें को लगा हुआ है, तो किसका ये हो जाएगा विभक्ति, तो संप्रदान। देखिए हरि ना मोहन को रुपये दे देता, मोहन इसमें क्या हो जाएगा, आपको मोहन क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक, किसको देता है। देखिए जिसके लिए कुछ किया जाए, किसके लिए कर रहे हैं, मोहन के लिए ना, या जिसको कुछ दिया जाए, किसको दिया जा रहा है, मोहन को, तो मोहन यहाँ हो जाएगा संप्रदान कारक। और दूसरा उदाहरण है, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, तो मिठाइयाँ किसको दी है, लड़के को ना, तो ये लड़के हो जाएगा आपको संप्रदान कारक। अब पांचवा है अपादान कारक। तो अपादान कारक मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, मतलब अलग हो जाना। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पत्ता, वृक्ष से पत्ता गिरता है या गिर रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, से अलग हो रहा है ना, जुदा हो रहा है, तो वहाँ हो जाएगा अपादान कारक। अपादान कारक की विभक्ति से है, करण का भी है, और अगले वीडियो में बेहतर समझाएंगे जिसका सेम विभक्ति है। अपादान कारक की विभक्ति से है, जैसे देख लीजिए, हिमालय से गंगा निकलती है, कहाँ से निकलती है, हिमालय से,
देखिए हिमालय से निकलती है, तो यानी हिमालय से क्या हो रही है, अलग हो रही है ना। तो से लगा हुआ किसमें, हिमालय। हिमालय से गंगा निकलती है, तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव होता है, तो अलग कौन हो रहा है, यहाँ पे हिमालय हो जाएगा अपादन कारक, और इसमें विभक्ति से लगल है। उसके बाद है लड़का पेड़ से गिरा, कहाँ से गिरा है जी, पेड़ से, तो पेड़ आपका हो जाएगा अपादन कारक। और तीसरा भी उदाहरण देख लीजिए, चूहा बिल से बाहर निकला, यानी बिल से कौन निकला है बाहर, कहाँ से निकला है, बिल से। चूहा कहाँ से निकला है, बिल से, तो ये बिल हो जाएगा आपको अपादन कारक। देखिए से जो जिसमें जिसमें जिसका जिसका विभक्ति सेम है उसका ना फिर अगला वीडियो बनाएंगे, उसको बहुत बढ़िया से क्लियर करेंगे। तब तक के लिए यहीं तक, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।